Hello everyone, how are you? I hope you are fit and fine. Today we will learn exclamatory sentence in direct indirect narration. So pay attention and learn carefully. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence को हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका जो चिन्ह है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये अब हम ये कैसे जानेंगे, तो इसमें व्यक्ति के हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इसमें व्यक्ति के हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट किया जाता है। जैसे अत्यधिक दुख, सुख, आश्चर्य, घृणा और आगे भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदि। आदि का बोध होता है, तो वहां पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम जानेंगे कैसे, तो उसमें यह लिखा होगा एलास, हुर्रे, ओह, आहा, ब्रावो, फाइव, इस तरह के वर्ड लिखे होंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब यहां पर एलास, एलास का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुखी होना, दुख प्रकट होना। हुर्रे मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और कोई अच्छा काम हमने किया है, कहीं पर कोई अच्छा काम किया तो हमको लोग शाबाशी देते हैं, तो शाबाशी जहां पे दी जाए वहां पे ब्रेवो, वहां पे ब्रावो होगा। और जहां पर घृणा हो तो वहां पर हम फाई का प्रयोग करेंगे। अब इसमें अगर ये सब चीजें लिखी हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, तो वहां पर हम सेड या सेड टू को अर्थ के अनुसार चेंज करेंगे। अब अर्थ के अनुसार कैसे चेंज करेंगे, जब सेड या सेड टू लिखा हो, सेड या सेड टू ये लिखा हो तो अर्थ के अनुसार हम लिखेंगे। जैसे एलास लिखा हुआ तो उसके लिए हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे, जहां पर एलास लिखा होगा और हम सेड या सेड टू के स्थान पर, यानी सेड या सेड टू को हटाएंगे तो वहां पर हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखेंगे, यानी यहां पर दुख प्रकट किया गया है। इसी तरह से एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी के लिए जहां पर हुर्रे लिखा हो, हुर्रे, ये एलास हुर्रे। इसी तरह से अगर
ब्रावो लिखा है, तो उसके लिए अपलाउडेड सेइंग लिख सकते हैं। अपलाउडेड सेइंग लिखेंगे। और अगर फाई लिखा है, फाई का मतलब घृणा, तो हम वहां पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। तो सेड या सेड टू को अर्थ के अनुसार हम ये लिखेंगे और इसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। अब इतना ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एग्जांपल बताएंगे। He said, Hurray, I have passed the examination. I have passed the examination. तो सबसे पहले हमने ये चीज देखा, और जैसे ही हमने ये चीज देखा हमको ये पता चल गया कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा तो उसको अर्थ के अनुसार सेड या सेड टू को हम बदलेंगे। तो यहां पर हम ये चीज हुर्रे लिखा हुआ और हुर्रे लिखा होगा तो हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। फिर दैट लिखेंगे, दैट। फिर ये देखिए आई, और आई फर्स्ट पर्सन है, और जब फर्स्ट पर्सन होगा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। तो यहां क्या हो जाएगा? ही। और इसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव लिखा हुआ है, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड हो जाएगा। तो ये हैड पास्ट द एग्जामिनेशन, पास्ट द एग्जामिनेशन। ये आपका सेंटेंस हो गया। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, he said, alas, I am ruined। इसका मतलब होता बर्बाद होना। ये चीज मैंने देखा और हमको समझ में आ गया कि यहां पे दुख प्रकट हुआ है, और दुख के लिए हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। फिर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और यहां पर जैसे हुर्रे और एलास लिखा हुआ इनको हटा देते हैं, ये चीज याद रखना। सारो के बाद दैट, अब ये आई, मैंने बताया आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है यहां पर ही, तो ही हो जाएगा। और ये इज एम आर किसमें बदलते हैं? वाज वर्ब में। तो ही सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज का प्रयोग होगा, ही वाज रुइंड। ये आपका सेंटेंस हो गया।
अब इसी तरह से ब्रावो, ब्रावो का एक सेंटेंस बता देते हैं। He said to us, he said to us। ब्रावो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, ये सेंटेंस हमको कहां देखना है, यहां पर। और यहां पर जैसे ही हमने देखा हमको यह पता चल गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो सेड यस सेड टू को किसमें बदलते हैं आपको पता होगा। तो यहां पे ब्रावो है तो अपलाउडेड सेइंग का प्रयोग होगा। तो क्या, ही अपलाउडेड अस, फिर सेइंग, लिखने के बाद हम दैट लिखेंगे और दैट के बाद यू। यू फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन, तो यू है सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है यहां पर अस, अस का हो जाएगा वी, वी। अब ये हैव है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड डन वेल। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल और बताएंगे। The players said, the players said, we hooray, we have won the match, we have won the match। अब यहां पर हमने देखा और यहां पे लिखा हुआ हुर्रे, तो हम समझ गए कि यहां पर सेड को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। द प्लेयर्स exclaimed with joy that। अब यहां पर देखेंगे वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड, तो वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है यहां पर प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब बहुत से खिलाड़ी, तो यहां पर हो जाएगा दे had won the match। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। अब कहीं कहीं पर यह लिखा होता है फाई, तो फाई का मतलब होता है घृणा। तो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ द संत said, the sant said, five, you are a very dirty and impious Saul, you are
ए वेरी डर्टी एंड impious Saul. You are very dirty and impious Saul. तुम बहुत गंदी और पतित आत्मा हो, तुम बहुत गंदी और पतित आत्मा हो। तो यहां पर फाई है, तो जैसे फाई लिखा हो तो हम उसको बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। तो क्या लिखेंगे? द संत exclaimed with contempt, exclaimed with contempt। फिर that लिखेंगे, that, फिर you फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहां पर ऑब्जेक्ट हम हिम भी मान सकते हैं और मी भी मान सकते हैं। तो अगर मी मानेंगे तो यहां पर आई हो जाएगा, आई, और इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं। तो यहां पर आई वाज ए वेरी डर्टी एंड impious Saul। PIOUS, impious Saul। ये आपका हो गया सेंटेंस। जैसे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, he said, alas, I am weak, तो सबसे पहले हमने ये चीज देखा, हमको ये पता हो गया कि यहां पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो होगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दैट आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही वाज वीक, ये हो गया। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कभी इस तरह के दिए होते हैं और कभी दूसरी तरीके से दिए होते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरी तरीके से बताते हैं कि दूसरी तरीके से कैसे आएंगे सेंटेंस, किस तरह से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कभी कभी दूसरे टाइप के सेंटेंस दिए गए होते हैं, जैसे कॉमा है और कॉमा के बाद यहां पर वाट या हाउ लिखा होगा। कभी कभी यहां पर वाट या हाउ लिखा होता है और लास्ट में यह मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है। तो वाट या हाउ लिखा हो और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लास्ट में लगा हो तो हम ये तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और इसको हमको इनडायरेक्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे चेंज होता है वैसे चेंज करना है। तो इस तरह से हो तो सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड या सेड टू अगर लिखा हुआ है तो अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम एक्सक्लेम्ड ही लिख सकते हैं, ज्यादातर लोग एक्सक्लेम्ड ही लिखते हैं, तब भी सेंटेंस हमारा सही होता है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम केवल एक्सक्लेम्ड भी लिखेंगे तब भी इसमें हमारा सेंटेंस ये सही होगा। अब इसमें एक चीज आपको देखना बहुत जरूरी है कि ये चीज इधर ध्यान दीजिए, और ये आप समझ गए तो आपके इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। सबसे पहले आप दैट लिखने के बाद
सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब, वर्ब के बाद वेरी या ग्रेट, वेरी या ग्रेट, और इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, जो भी लिखा हो वो हम लिखते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे आप, तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आप देखिए एग्जांपल, दे, एग्जांपल में व्हाट या हाउ वाले हैं। दे सेड, what a nice flower it is, what a nice flower it is, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर वर्ड लिखा हुआ है तो हम ये समझ जाएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तब हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट या हाउ लिखा हो तो हम एक्सक्लेम्ड ही लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, फिर दैट, व्हाट या हाउ लिखा होगा तो वो हट जाएगा, फिर लिखेंगे दैट, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, इट, इट, फिर इज एम आर हो तो वाज वर्ब में बदल जाता है, तो इट है, इट के साथ वाज लिखेंगे, इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर, नाइस फ्लावर। अब यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में यह आ जाता है कि वेरी लिखा है, ग्रेट कहां लिखते हैं। तो जब वाट लिखा हो और वाट के बाद तुरंत बाद नाउन आए तो वहां पर ग्रेड का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रेड का प्रयोग करना सही रहेगा। जैसे यहां पर कोई भी नाउन आए, जैसे एडजेक्टिव है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ना हो, यहां पर अगर कोई नाउन होगा तो वहां पर हम ग्रेड का प्रयोग करेंगे, अभी उसके भी एग्जाम्पल बताएंगे। दूसरा सेंटेंस है, राम सेड, राम सेड, हाउ क्लेवर आई एम, आई एम। सबसे पहले ये देखा हमने हाउ लिखा है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हम तुरंत समझ गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहां पे हम लिखेंगे राम एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट है यहां पे राम तो हो जाएगा ही इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, वाज, फिर वेरी, वेरी क्लीवर, ये हो गया। अगला सेंटेंस, he said, what a fool
I am. What a fool I am. तो what a fool, अब यहां पे हमने देखा ये नाउन का प्रयोग हुआ है, ए फूल नाउन का प्रयोग हुआ है, तो हम यहां पर ग्रेट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ग्रेट। जैसे ही exclaimed that I फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पे हो जाएगा ही वाज ए ग्रेट फूल। ये आपका सेंटेंस हो गया। यहां पर अगर नाउन आए वर्ड के बाद में तो हम ग्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, इसी में नीचे बता दूंगा, जैसे लिखा है राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। पहचानने में ये हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखा, यहां पे हाउ लिखा हुआ तो तुरंत हम पहचान जाएंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे राम, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, राम एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट फिर यू है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी का होता है आई वाज वॉकिंग, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।